देखिए, आपको जो है बिहार से बीएड करना है, तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने दिया हुआ है कि बिहार से 2 वर्षीय जो बीएड है वो आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उनका जो सपना होता है ना कि हमें जो है शिक्षक ही बनना है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक बनने के क्रम में बीएड जो है करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने स्नातक लेवल का कोर्स कंप्लीट कर लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं 2 वर्षीय जो बीएड है ना वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और बिहार में जो है बीएड करने का जो प्रक्रिया है बहुत ही ज़्यादा टफ है। ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे और डायरेक्ट जो जाकर एडमिशन जो है किसी ना किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में ले लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि बिहार में बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके माध्यम से जो है बीएड कराए जाते हैं, जिसमें कुछ सरकारी है, कुछ प्राइवेट है और कुछ अर्ध सरकारी है। अब जिस प्रकार से आप एडमिशन कराएंगे जिस भी कॉलेज में, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे जो अपना पेमेंट है, जो कॉलेज का फी है, आपको देना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको जो है सीधे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाता है। सबसे पहले आपको जो है प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अब इसमें जो प्रवेश परीक्षा होता है उसका जो फॉर्म है वो सबसे पहले आपको फिलअप करना होता है। तो बताएंगे कि आपका जो फॉर्म है वो कब से फिलअप शुरू हो रहे हैं। फिर इसमें क्या होता है कि आपका जो है एग्जाम होता है, तो एग्जाम में कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी भी जानकारी हमने कवर किया हुआ है। एग्जाम होने के बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट आता है, यानी कि आपका रिजल्ट आता है और उसमें रैंक आपको देखने को मिलता है। रैंक के आधार पे आपको जो है काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो भरना पड़ता है। उसके लिए भी हम बताए हुए हैं काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो कब से भरे जाते हैं, कब भरे जाते हैं और कौन से जो अभ्यर्थी है वो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है कि फिर कॉलेज का जो अलॉटमेंट लेटर आता है, उस लेटर के आधार पर जो भी आपका कॉलेज है जो आपको अलॉट होता है वो सरकारी हो सकता है और सरकारी हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज हो सकता है, उसमें जाकर आपको एडमिशन लेनी होती है। तो एडमिशन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं और कितना जो है कॉलेज का फी होता है, इसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। बिहार से 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए और जानकारी जानने के लिए कि कब से जो है फॉर्म फिलअप होगा और किस तरह से इसमें क्या कुछ क्राइटेरिया रखे जाते हैं और किस तरह से आपका एडमिशन हो पाता है, तो उसके लिए आपको जो है easy2net.com सर्च करना होगा। फर्स्ट में देखेंगे तो easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ से इसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा नीचे आने की आवश्यकता होगी, क्योंकि एडमिशन वाला सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा बिहार बीएड, ठीक है। अभी जो है डीएलएड का यहाँ पे प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है ना वो फिलअप हो रहा है। तो अगर आप 2 वर्षीय डीएलएड करना चाहते हैं बिहार बोर्ड से तो उसके लिए फॉर्म को भर लीजिएगा। बीएड की हम बात करें तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है बिहार से 2 वर्षीय आपका बीएड होता है, जो कि स्नातक के बाद ही आप कर पाते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि पात्रता क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहते हैं, कितना आपको फ़ी देना होता है, अप्लाई का डेट क्या रहेगा और कितना आपको जो है कॉलेज का फ़ी वगैरह वगैरह देना पड़ सकता है, किस तरह से आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा और किस तरह से आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कितने सीट रखे जाते हैं पूरे बिहार में। देखिए, बिहार से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले इनका जो प्रवेश परीक्षा है ना वो आपको देना पड़ता है, ठीक है। और प्रवेश परीक्षा में जो भी आपको अंक मिलता है उसी अंक के आधार पे मेरिट बनाकर आपको जो है सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दी जाती है। तो आप चाह रहे हैं बिहार से बीएड करना, तो सीधे जो है बीएड के जो भी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उसमें एडमिशन आप नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले इसका जो प्रवेश परीक्षा है वो आपको देना होगा। तो प्रवेश परीक्षा के लिए जो फॉर्म है ना वो बहुत ही जल्द फिलअप किए जाने वाले हैं, इसकी जानकारी हमने बताया हुआ है। टोटल हम सीट की बात करें तो लगभग जो है 3500 प्लस यहाँ 35,000 प्लस जो है सीट यहाँ पे रहते हैं पूरे बिहार में, ठीक है। यानी कि एक साल में, मतलब हर एक साल जो है इसका प्रवेश परीक्षा लिया जाता है, तो लगभग 30,000 से 35,000 प्लस ही सीटेड होते हैं जिसमें आपका एडमिशन हो पाता है, ठीक है। और इसमें हम फॉर्म की बात करें तो 2 लाख 2.5 लाख तक जो है यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म को भरते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन इसमें हाई होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो हम तिथि की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो नोटिफिकेशन है फॉर्म भरने के लिए प्रवेश परीक्षा का अप्रैल 2025 में आ सकता है, क्योंकि हर साल जो है इसी मंथ में इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है, ठीक है। बाकी आपका जो बीएड में जो प्रवेश परीक्षा का आवेदन है अप्रैल से लेकर मई 2025 के बीच में लिए जाएंगे। हालांकि ये संभावित है, ऐसा नहीं है कि इसी डेट पे हो पाएगा, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर हुआ था उसी के आधार पे ये बताई जा रही है। फिर यहाँ पे देखेंगे बताया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है जून में यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका जो भी इंट्रेंस एग्जाम है वो जल्द ही इसको सूचित कर दिया जाएगा, जो कि ऑफिशियल तौर पर जानकारी आ जाएगी। बाकी इसका जो भी एग्जाम का रिजल्ट है वो जुलाई तक यहाँ पे जारी कर दिए जाते हैं और उसके बाद जो भी काउंसलिंग का फॉर्म होता है वो आपको फिल करना होता है और उसके आधार पे आपको कॉलेज का अलॉटमेंट दिया जाता है, उसमें आपको एडमिशन लेनी होती है, ठीक है। तो इसका जो है पूरा प्रोसीजर होता है। देखिए, प्रवेश परीक्षा जो भी विद्यार्थी भरते हैं
तो उसमें जो है आवेदन शुल्क भी उनको देना होता है। अगर आप जनरल हैं, अदर हैं, तो आपको जो है 1000 रुपये का पेमेंट करना होता है। अगर कोई BC, EBC, EWS, वुमेन, डिसेबल्ड हैं तो उनको 750 रुपये का पेमेंट करना होता है। SC ST को जो है 500 रुपया यहाँ पे देना पड़ता है, जो कि प्रीवियस ईयर के आधार पे बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि इस साल बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे योग्यता की हम बात कर ले तो इसमें 2 प्रकार के जो है B.Ed कोई करता है। अगर आप मान लीजिए शिक्षा शास्त्री से अपना B.Ed करते हैं, जो कि संस्कृत वाले जो शिक्षा शास्त्री वाले होते हैं, तो उनके लिए बताया गया है कि उन्हें जो है 50% अंकों के साथ, ठीक है, संस्कृत या फिर BA विद संस्कृत में पास किया है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जनरल B.Ed करना चाहते हैं तो कम से कम 50% अंकों के साथ आपने स्नातक उत्तीर्ण कर लिया हुआ है तो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। यानी कि कम से कम 50% आपका अंक जो है स्नातक में, यानी कि BA, BSc, जो BCom वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं स्नातक में आपका होनी चाहिए। बाकी आप विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानवता और इंजीनियरिंग जैसे से आपने किया हुआ है तो यहाँ पे 55%, मास्टर किया हुआ है तो आपके पास 55% होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। हालांकि इसके तहत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग को देखेंगे तो यहाँ पे 5% तक छूट आपको देखने को मिलता है, तो ये छूट भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, हालांकि नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात कर ले तो आपका जाति लगेगा, निवास लगेगा, ठीक है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता, फोटोज, सिग्नेचर, और दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा एडमिशन के समय। बाकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो भी आपका एग्जाम होता है वो एग्जाम किस प्रकार से होता है और कितने इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भी आपका एग्जाम होगा ना, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको मिलेगा, गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे उम्मीदवार शीट्स के माध्यम से, यानी कि ऑफलाइन जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। एग्जाम का जो पैटर्न है ना उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, जनरल इंग्लिश, ठीक है, इससे जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप संस्कृत शिक्षा शास्त्री वाले हैं तो जनरल संस्कृत से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 अंक आपको मिलेगा। जनरल हिंदी से जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 अंक आपको मिलेगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 अंक आपको मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 अंक आपको मिलेगा। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से 25 क्वेश्चन, 25 अंक आपको मिलेगा। यानी कि टोटल जो है 120 के जो है क्वेश्चन रहेंगे और 120 आपका अंक भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2 घंटे का जो है आपको समय मिलता है जो भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से सारे यहाँ पे इनका जो एग्जाम का पैटर्न है ना वो यहाँ पे रखे जाते हैं, जिसके माध्यम से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसके अंतर्गत जो है कॉलेज यहाँ पे बनाए जाते हैं, तो इसी कॉलेज के माध्यम से कहीं ना कहीं अपना जो B.Ed है वो कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है, ठीक है, बढ़िया कॉलेज, मान लीजिए आपका अच्छा अंक आता है, ठीक है, जैसे कि 120 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से आप अच्छे अंक लाते हैं, मीन्स मान लीजिए 90 पर अंक लाते हैं, 95 अंक लाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी जो कॉलेज है वो मिल जाता है। एक्सपेक्टेड है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा तो समझिए कि 12,000 13,000 रुपये जो है प्रति साल में आपका जो B.Ed है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 25 से 30,000 रुपये में आपका जो B.Ed है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी रहने खाने पीने का खुद से आपको व्यवस्था करना होता है, आपका कोर्स का जो फ़ी है वो रहेगा। इसमें क्या होता है कि सेमी जो है गवर्नमेंट भी कॉलेज होते हैं तो उससे आप करते हैं तो इससे ज़्यादा जाएगा, मान लीजिए 50,000 60,000 जितना भी जाए वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको प्राइवेट मिलता है, प्राइवेट कॉलेज, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा आपको पैसे खर्चा करने पड़ सकते हैं, मान लीजिए 75,000, ठीक है, पर ईयर आपको खर्चा करना पड़ सकता है। तो इस तरह से 2 साल का है तो 1.5 लाख रुपये तक खर्चा आपको जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें आपको करना पड़ सकता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप अच्छे ढंग से जो है तैयारी करिए। इसका जो प्रवेश परीक्षा है 80 नंबर से क्रैक करिए, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही कम में बिहार B.Ed का जो कोर्स है वो कर सकते हैं और ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं सहना पड़ेगा। बढ़िया आपको कॉलेज मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से अपना जो B.Ed है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे अप्लाई शुरू होगा तो अप्लाई करने का हम वीडियो ला देंगे। बाकी हमने सभी बेसिक जानकारी आपको बता दिया हुआ है। जैसे ही आप एग्जाम देते हैं फिर उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आप जितना भी अंक प्राप्त करते हैं
उसके हिसाब से जो है काउंसलिंग का फॉर्म भरवाया जाता है कि आपको जो है कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। फिर उसमें जो है अलॉटमेंट लेटर आता है, उसके आधार पे तय हो पाता है कि आपको जो है कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन करवानी होती है, उसका जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से बिहार बीएड का जो फॉर्म है वो कब से भरे जाते हैं, किस तरह से भरे जाते हैं, किस तरह से आपका एडमिशन होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार करके रखने हैं, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, वो हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।